तो 17वीं रमैनी में साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही। एकै भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाय जहाँ काट कसाई। अहै कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काटों माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एकै पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। तर ऊपर धय चापिहें, जस कोल्हू कोटि पिचास। सर्वप्रथम भावार्थ समझते हैं। साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई। जैसा अपना जीव सिद्धांत है, यदि वैसा उसे समझने वाला कोई सत्पात्र मिले, अथवा जैसा अपना प्रेमी दिल है, वैसा प्रेमी जिज्ञासु मिले, तो सही चर्चा हो सकती है हृदय में। इससे धर्म जनित सुख हो सकता है। तो साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जस जीव आप, जैसा अपना जीव है, अर्थात जैसा अपना भाव है, अगर इसी भाव का कोई मिल गया तो हृदय में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। आगे साहब कहते हैं कि जिससे अविनाशी राम की बात कही जाती है, जासु बात राम की कहे, यहाँ राम की बात है, तो साहब कहते हैं कि जिससे अविनाशी राम की बात कही जाए, और यदि कोई उस पथ के प्रेम को नहीं निभाता है, तो फिर कहना व्यर्थ है। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि लोग दुनियादारी की चर्चा में तो रस लेते हैं, संसार की चर्चा में तो रस लेते हैं, संसारिक मोह माया प्रेम में तो रुचि लेते हैं, लेकिन अविनाशी राम की चर्चा हो, अविनाशी तत्व की चर्चा हो, तो लोग उस प्रेम को नहीं समझते। प्रीति न काहू सो निर्वही। फिर यह भाव, यह प्रेम कोई निभा नहीं पाता है। एकै भाव सकल जग देखी, बाहर परै सो होय विवेकी। साहब कहते हैं कि संसार में लगभग हमने सबका एक ही भाव देखा। सभी विषयाशक्ति में लीन हैं, सभी माया में लीन हैं, सभी आडंबर में लीन है। सबका एक ही प्रकार का जीवन है, सबका एक ही प्रकार का जीने का ढंग है। बाहर परे सो होय विवेकी। परंतु जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो विचारवान है, वो इस झंझट से बाहर निकल जाता है, वो इस समस्या से बाहर आ जाता है। आगे साहब कहते हैं, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। बहुत ऐसे साधक हैं जो काम वासना को छोड़कर, विषयाशक्ति को छोड़कर, अपने बाह्य कुछ बंधनों को काट कर गुरु की तलाश में आते हैं, इसलिए कि हम कल्याण कर सकें, मोक्ष की साधना कर सकें, सत्य की उपासना कर सकें। पर साहब यहाँ कहते हैं, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। तो विषय मोह माया वासना का फंद काट करके साधक आ जाता है।
घर छोड़कर आ जाता है। पर ऐसे गुरु मिल जाते हैं, कुछ ठग, कुछ धूर्त, कुछ भोले गुरु, जो उसे विषय मोह फंद काम वासना के भाव से तो रोक देते हैं, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं दे पाते, उसे परम ज्ञान नहीं दे पाते, स्वरूप स्थिति का ज्ञान नहीं दे पाते, उसे आत्मज्ञान नहीं दे पाते। और इससे होता यह है कि व्यक्ति अधूरे में लटका रह जाता है, अधर में ही खड़ा रह जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अहे कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काट्यों माथा। कि ऐसे ठग, ऐसे भोले गुरु हमेशा अपने हाथ में मानो एक कटार लिए हुए हैं, एक तलवार लिए हुए। जैसे कसाई के पास कोई भी बकरा आ जाए, भैंसा आ जाए, वह काट देता है। ऐसे ही ये जो ठग गुरु लोग हैं, ये अपने हाथ में एक ऐसी कटार रखते हैं, मानो कोई भी साधक आ जाए तो उसके भीतर से स्वरूप ज्ञान के भाव का ही वध कर देते हैं, उसके भीतर से आत्म कल्याण के भाव को ही खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। किसी भी प्रकार से उसे आडंबर में उलझा देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं अहे कसाई छुरी हाथा। ऐसे कसाई लोगों के हाथ में सदैव छुरी रहती है। ये कोई बाहरी छुरी नहीं है, स्वरूप ज्ञान के विरोधी जो विचार है वो छुरी ही तो है। जो विचार व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान से दूर करे, जो विचार व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर करे, जो विचार व्यक्ति को आडंबर में लगाए, वो विचार एक छुरी के समान है, वो तलवार के समान है। और ऐसे ही तलवार आज धर्मगुरु अपने पास रखते हैं, ठग गुरु अपने पास रखते हैं। और कोई साधक अगर साधना के भाव से आ जाए तो वो उसकी आत्मिक हत्या कर देते हैं, ताकि वह पुनः कल्याण के भाव को जागृत न कर सके। आगे साहब कहते हैं मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। संसार में बड़े बड़े लोग हुए, हर दृष्टि से उच्चतम से उच्चतम लोग हुए, लेकिन उन्हें एक ही तरह की बातें ये गुरु, ये पंडित ने बताई, अलग कुछ भी नहीं बताया। एक ही पंडित सबे पढ़ाया। कि मानुष बड़ा बड़ा होय आया, मनुष्य तो बड़े बड़े आए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग आए, लेकिन एक ही प्रकार के आडंबर का ज्ञान उन्हें दिया गया। एक ही पंडित सबे पढ़ाया। एक ही प्रकार की बातें पढ़ाई जो स्वरूप ज्ञान रहित है और बहुत छोटी है, निकृष्ट है। स्वरूप ज्ञान से भिन्न जो भी बातें हैं वो साधारण है। इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में वही ज्ञान श्रेष्ठतम है जो खुद से जोड़े, जो भीतर लेकर जाए। वही ज्ञान उच्चतम है जो हमें माया से अलग करे। साहब कहते हैं पढ़ना पढ़ो, धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहो भी कोई। पढ़ना पढ़ो, पढ़ो लिखो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। धरो जनि गोई, लेकिन इसे छिपा के मत रखो। या जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें मंत्र देते हैं, गुरु हमें कुछ विद्याएं देते हैं, साहब कहते हैं ठीक है, उसे मनन करो, चिंतन करो, लेकिन उसे छिपा के मत रखो। नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई, नहीं तो होगा क्या, अंत में सब धोखे में पड़कर खो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। जो ज्ञान हमारे जीवन का उद्धार न कर सका वो दूसरे का क्या करेगा। जो मंत्र हमारे मन को निर्मल न कर सका वो दूसरे का क्या करे। इसलिए साहब कहते हैं पढ़ना पढ़ो, धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। साहब कहते हैं अपने अविनाशी स्वरूप
राम का सुमिरन करो, चिंतन करो, स्मरण करो। दुखदाई माया मोह विषयों का आस छोड़ दो। छाड़ो दुख की आस, अर्थात जिन जिन चीजों से दुख मिलता है, हालांकि उसमें दिखता सुख है, मायावी जितने भी प्रपंच हैं उसमें नजर तो सुख आता है पर मिलता दुख है। साहब कहते हैं तुम जिसे सुख मानते हो वस्तुतः वो सब दुख का ही स्रोत है। इसलिए छाड़ो दुख की आस। ऐसे दुख पैदा करने वाले तमाम प्रपंचों की आशा का त्याग करो। तर ऊपर धय चापि हो जस कोल ही कोटि पिचास। साहब कहते हैं अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा कि जैसे कोल्हू चलता है तो अनगिनत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है, और उसमें जो दाने हैं वो पिसते चले जाते हैं। साहब कहते हैं ऐसे ही अगर स्वरूप राम का स्मरण नहीं किया, आत्मज्ञान का चिंतन नहीं किया, तो मानो इस संसार के घन चक्कर में पड़कर, इस माया के चक्कर में पड़कर, इस अविद्या के चक्कर में पड़कर तुम भी पिसते चले जाओगे। जैसे कोल्हू में असंख्यों चक्कर लगता है और उसमें दाने पिस जाते हैं, इसी प्रकार इस संसार के चक्कर में, विषयासक्ति के चक्कर में, इस अज्ञान के चक्कर में तुम भी पिसते चले जाओगे। तो साहब कहते हैं जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जीव अर्थात आत्मा। जहां भी साहब ने जीव का प्रयोग किया है, जीव शब्द से तात्पर्य है आत्मा, अपना स्वरूप। तो जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। कि जिस प्रकार अपने सरीखा भाव कहीं मिल जाए, अपना सरीखा विचार कहीं मिल जाए तो बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद आता है। और यहां साहब कहते हैं कि समस्त सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में जीव ही मूल है, जीव ही केंद्र में है, बाकी सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती। अब अगर हमें अपने ही स्वरूप का बोध हो जाए, अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो हम कर्म फल को भी समझ सकते हैं, बंधन को समझ सकते हैं, मोक्ष को समझ सकते हैं। मूल ज्ञान अगर हो जाए, अपने जीव का ज्ञान हो जाए, अपने आप का बोध हो जाए, तो हम यह भी जान सकते हैं कि हमें किसने बांध रखा है, हम किस में बंधे हैं और हम उससे कैसे छूट सकते हैं। जीव ही शिव है, जीव ही परमात्मा है। इस भाव को मान तो सभी लेते हैं कि हाँ भाई जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, हर व्यक्ति भगवान है, यह लोग मान लेते हैं, परंतु इसे समझने वाले कम हैं। जो भाव में हम जीते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, साहब ने कहा ना कि जस जीव आप मिले अस कोई, कि जिस आत्मा को हम परमात्मा मान रहे हैं, जिस जीव को हम शिव मान रहे हैं, तो सामने से कई लोग कह तो देते हैं कि हाँ जीव ही शिव है, हाँ आत्मा ही परमात्मा है, परंतु इस भाव में जीने वाले लोग कम हैं कि हाँ सच में आत्मा को ही परमात्मा मानकर जिया जाए, कि इसी भाव में जिए। आत्मा ही परमात्मा है, इस भाव में लोग जी नहीं पाते। जिस दिन आत्मा ही परमात्मा का भाव आ जाए, जिस दिन सभी जीव शिव स्वरूप हैं भाव समझ में आ जाए, तो कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई किसी के साथ छल नहीं करेगा।
कोई किसी के साथ कपट नहीं करेगा। पर अपना स्वरूप जैसा है वैसा हम दूसरे को नहीं समझते हैं। हम दूसरे को छोटा समझ लेते हैं, नीच समझ लेते हैं, विरोधी समझ लेते हैं। हम दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई हमारे जीवन में हमारे लिए बाधा पैदा कर रहा है, समस्याएं पैदा कर रहा है, साहब कहते हैं उसकी उपेक्षा कर दो। मन में नफरत नहीं लाना, घृणा नहीं लाना। अगर कोई आपके मार्ग का बाधक है तो उसकी उपेक्षा कर दो। पर हम तो लगे भिड़ जाते हैं कि कोई हमारा बाधक बना तो हम दिन रात उसके पीछे लगा देते हैं। कोई हमारी निंदा कर रहा है, हम अपनी सारी ऊर्जा उसके पीछे लगा देते हैं। साहब कहते अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा अपने उत्थान में लगाओ, अपने कल्याण में लगाओ। आत्मा ही परमात्मा है, यह बोध पक्का हो जाना चाहिए। और अगर अपने भीतर यह बोध पक्का हो गया तो हो सकता है सबके भीतर हो, ऐसी कोई बात नहीं। अपने भीतर पक्का हो गया, लेकिन इसी भाव को सभी समझ जाएं, यह थोड़ा मुश्किल होता है। और यदि कोई इसे समझने वाला मिल गया, यही भाव जानने वाला मिल गया, इसी भाव को स्वीकार करने वाला मिल गया, तो साहब कहते हैं कि बड़ा आनंद मिलता है। कहते हैं ना, सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो बात, और गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। कि अगर कोई सज्जन से आपकी भेंट हुई है, कोई विचारवान से आपकी भेंट हुई है, तो दो दो ज्ञान की बातें हो जाएगी, प्रेम की बातें हो जाएगी। पर कहीं गधा का भेंट हो जाए एक दूसरे से तो वो एक दूसरे पर लात ही चलाएंगे, वहां कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होगी। इसलिए साहब कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई। जिस तरह से हम अपने जीव में, हम अपने जीव को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, जैसे हमारा भाव है, जैसे हमारा विचार है, जस जीव आप, जैसे आपका स्वभाव है कि यह जीव ही शिव है, यह जीव ही प्रेम स्वरूप है, जीव ही परमात्मा है, जीव ही सत्य स्वरूप है। जस जीव आप मिले अस कोई। अगर ऐसे ही भाव को समझने वाला कोई मिला, अगर ऐसा ही विचार रखने वाला कोई मिला, तो बहुत धर्म सुख हृदय होई। यहां साहब ने सुख के पहले धर्म शब्द जोड़ा है। ये नहीं कहा कि सुख हो रहा है, सुख तो कहीं भी मिल जाता है। आप एक अच्छा गद्दा में बैठ जाइए तो आदमी कहता है बड़ा सुख मिल रहा है। आपको गर्मी लग रही है, थोड़ा एयर कंडीशन मिल गया तो बड़ा सुख मिल रहा है। मन अनुकूल भोजन मिल गया तो आदमी कहता है बड़ा सुख मिल रहा है। किसी ने सम्मान दे दिया तो आदमी कहता है बड़ा सुख मिल रहा है। जो बाहर से तत्क्षण मिले, संसार के संपर्क से जो मिले, वो सुख नहीं है। वह तो मन को थोड़ी देर के लिए राहत देने वाला एक साधन है, जो साधनों से आता है, संसार से आता है। और जो सुख संसार से आ रहा है वह अस्थाई नहीं होता। जो सुख वस्तुओं से आ रहा है, जो सुख माया से मिल रहा है, साहब कहते वो अस्थाई नहीं है। तो धर्म सुख अर्थात जो सुख धर्म से आ रहा है, जो सुख आत्मज्ञान से आ रहा है, जो सुख अध्यात्म से आ रहा है, जिस सुख में अध्यात्म का समावेश है, धर्म का समावेश है, तो बहुत धर्म सुख हृदय होई। ऐसे अनंत सुख, ऐसे परम सुख को पा करके हम सुखी होते हैं, हम आनंदित होते हैं। फिर हम वहाँ साधारण सुख नहीं प्राप्त करते, हम धर्म का सुख प्राप्त करते हैं, जो कि मिटता नहीं है, जो बिखरता नहीं है। साधारण सुख तो क्षण भर के लिए मिलता है। साहब ने कहा भी है ना, अल्प सुख दुख आदि अंता, कि संसार में तो थोड़ा सुख है, दुख अनादि से अंत तक है, लंबे समय तक मिलता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर कोई अपना सरीखा मिल जाए,
अपने जैसा मिल जाए, जीव को समझने वाला, सत्य को समझने वाला, प्रेम को समझने वाला, आत्मा को समझने वाला, जीव ही शिव है इस भाव को समझने वाला, तो आनंद आता है। और ऐसे व्यक्ति के आचरण से, ऐसे व्यक्ति के विचार से हमें सुख होता है। अब कोई आदमी धार्मिक है, कोई कहता है हम धार्मिक हैं, तो आज धार्मिक होने का अर्थ यह लोग मान लेते हैं कि तिलक है माथे पर हम धार्मिक हो गए, माला है गले में हम धार्मिक हो गए, 2-4 भजन गा लिए हम धार्मिक हो गए, किसी तीर्थ में हम चले गए धार्मिक हो गए, लाल पीला नीला वस्त्र पहन लिए धार्मिक हो गए। पर साहब कहते हैं ये धार्मिक होने का अर्थ नहीं है, ये बाहरी चिन्ह है जो आपको कभी भी धार्मिक नहीं बना सकती। तो धार्मिकता क्या है? साहब कहते हैं जिस प्रकार आग में गर्मी है, पानी में शीतलता है, मिट्टी में कठोरता है, वायु में कोमलता है, इसी प्रकार धार्मिक व्यक्ति में धर्म का समावेश होना चाहिए, बाहर से नहीं। वो धर्म हमारा आचरण बन जाए। और धर्म क्या है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य धर्म है। तो जब एक धार्मिक व्यक्ति में सत्य समाहित हो जाता है, जब एक धार्मिक व्यक्ति में प्रेम समाहित हो जाता है, जब एक धार्मिक व्यक्ति में अहिंसा समाहित हो जाती है, क्योंकि कहा भी है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म है, या किसी के भीतर करुणा समाहित हो जाए, तो साहब कहते हैं समझना फिर वो धार्मिक है और उसमें धर्म रहता है। धार्मिक में अगर धर्म नहीं है, सिर्फ बाहरी चिन्ह है, फिर वो धार्मिक नहीं है, फिर वहां सुख नहीं है, फिर वहां पीड़ा है, फिर वहां कष्ट है, विषाद है, अवसाद है। जहां धर्म सच्चे अर्थ में निवास करता है, जहां सत्य का निवास है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, साहब कहते हैं वहां आनंद है, वहां सुख है। इसी तरह साहब कहते हैं जो धार्मिक है उसके भीतर धर्म है। और जितनी भी आत्मा है, जितने भी जीव हैं, उन सब में मूल रूप से ज्ञान का समावेश होता है। अब यह सवाल उठेगा कि जब सभी जीव में ज्ञान होता है तो सभी जीव तुरंत कल्याण क्यों नहीं पा जाते? तो जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होता है, पर क्या उस मेहंदी के पत्ते को तोड़ेंगे तो कहीं लाल रंग दिखेगा? लाल रंग तो उसमें है, पर क्या उस मेहंदी के पत्ते को तोड़कर और आप उसके लाल रंग को खोज सकते हैं? कदापि नहीं खोज सकते। जब तक मेहंदी के पत्ते को तोड़कर पिसा ना जाए, उसे घिसा ना जाए और फिर उसे जब हाथों पर लगाया जाता है तो कुछ समय पश्चात उसकी लालिमा बाहर आती है। इसी तरह से एक उदाहरण से और हम समझ सकते हैं, गाय है या भैंस है या बकरी है, जो भी जानवर हैं जो हमारे समाज के लिए उपयोगी माने जाते हैं, खास करके गाय, जिसका दूध हम पान करते हैं, सेवन करते हैं। अगर आप सोचें कि गाय के थन से हमें दूध नहीं लेना है, हमें कहीं भी शरीर में चीरा लगाकर दूध निकाल लेना है, तो क्या कहीं भी दूध दिखेगा? गाय के शरीर को काट काट कर आप अलग कर दीजिए, दूध कहीं नजर नहीं आएगा।